नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डवाली के गांव गोदिका में हूं, जहां पर दो उम्मीदवारों के बीच में आज सीधा मुकाबला है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं इस लोकतंत्र के खूबसूरत महोत्सव की, जहां पर दोनों पार्टियों की ओर से अपने अपने बूथ यहां पर लगाए गए हैं। और हर तरीके के साथ इस चलते मतदान में भी दोनों कैंडिडेट की ओर से कोशिश की जा रही है कि प्रभावी तरीके के साथ आखिरी वक्त तक भी अपना कैंपेन उसको जारी रखा जा सके। और ये एक तस्वीर भाईचारे की भी कही जा सकती है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जो यहाँ पर टेंट, जो बूथ उनकी तरफ से स्थापित किए गए, जहाँ से वोटर स्लिप तैयार की जा सकती है, या फिर अपनी और इंटरेक्ट करने का तरीका भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन हर बार यहाँ पर जब भी इस गांव में चुनाव होता है तो इसी तरीके की भाईचारे की मिसाल यहाँ पर मिलती है कि बड़े चुनाव में ये लोग एक ही जगह पर बूथ स्थापित करते हैं। लेकिन अगर सरपंच पद के चुनाव की बात की जाए तो ये ज़रूर है कि दोनों कैंडिडेट की ओर से अलग अलग अपने जो टेंट लगाए गए हैं। लेकिन एक तरफ सुमेरजीत बेडासरा सरपंच पद की कैंडिडेट है तो दूसरी तरफ जो कि शालू मुंदलिया इस बार सरपंच पद का चुनाव लड़ रही है। उनसे पहले उनके जो पति हैं धर्मपाल मुंदलिया, जो कि पिछले प्लान में सरपंच रहे। तो लगातार सुबह से उत्साह के साथ लोग यहाँ पर वोट पोल कर रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में। और जो मतदान केंद्र है उससे ठीक 200 मीटर की दूरी तक कोई भी टेंट या फिर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है। और जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की ओर से भी कड़े बंदोबस्त है वो पहले से किए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि इस बार चुनाव में चौकीदार को भी मुख्य गेट पर खड़ा किया गया है, ताकि सिर्फ पहचान होने के बाद सिर्फ मतदाता को ही अंदर एंट्री दी जा सके। उसके अलावा सिर्फ कैंडिडेट एक हो सकता है, और जो एजेंट अंदर बिठाए गए या फिर पोलिंग टीमें हैं और पुलिस, सिर्फ वही लोग, और मतदाता के अलावा कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और 17 पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार आज डवाली में पेट्रोलिंग कर रही हैं, जिसमें तहसीलदार की बात की जाए, नायब तहसीलदार, 2 CIA की टीमें हैं, 2 SHO अपॉइंट किए गए हैं, एक इंस्पेक्टर को अलग से अपॉइंट किया गया है। और लगातार जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं वो सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से, मतदाताओं को सुरक्षित माहौल देने के लिहाज से लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा ना हो, वहाँ पर कोई प्रभावित ना कर सके मतदाता को। और ये सबसे ज़रूरी होता है कि जब मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर जब मतदाता वहाँ पर दाखिल हो तो उसके दिमाग में सिर्फ खुद का काम करे, वो दिमाग जहन से काम ले कि मुझे वोट पोल कहाँ करना है। तो इसी के लिहाजा 200 मीटर की दूरी पर अगर कहीं भी कोई टेंट लगाया गया था तो उसको पुलिस ने रातों रात उसको वहाँ से उड़ाया था, ताकि कानून व्यवस्था में किसी तरीके की कोई भी अप्रियता ना बरती जाए। जिसको लेकर गांव गोदिका से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले दिनों में हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से खूब पसीना तमाम कैंडिडेट्स ने बहाया। और आज इम्तिहान की घड़ी नज़दीक और गांव की सरकार को बनाने का इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है कुछ ही घंटों के बाद, जब नतीजे होंगे। क्योंकि EVM मशीनों के अंदर कैद हो रही है किस्मत दोनों ही कैंडिडेट की। और पंच पद की बात करें तो वो बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव हो रहा है, उसमें EVM मशीनें नहीं हैं, वहाँ पर सिर्फ बैलेट के ऊपर ही मोहर लगाने के बाद में गिनती होगी और फिर उनका नतीजा है वो डिक्लेयर होगा।